अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सक्सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने मैथ 302 के फाइनल टर्म के करंट पेपर को डिस्कस करना है कि उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं और कहाँ से पेपर रिपीट हो रहा है, क्या फ़ाइल से पेपर आ रहा है या नहीं आ रहा, कौन से इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से आपका पेपर रिपीट हो रहा है। ये जो टॉपिक्स आपको बताए जाते हैं ये आप अच्छे तरीके से किया करें। ये 225 के ओरिजिनल पेपर्स जो होते हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, आपका भी उन्हीं टॉपिक्स में से आता है। ये ज़रूर है कि वैल्यूज़ चेंज हो सकती है, जैसे 2+5 2+3 एक बच्चे को आया था, आपको 3+2 आ जाएगा, ठीक है, या 4+1 आ जाएगा। आंसर इसका भी 5 है, इसका भी 5 है और इसका भी 5 है। टॉपिक एक जैसा ही होता है, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज करके वो आपको क्वेश्चन दे देता है। तो आपने ये टॉपिक अच्छे तरीके से देख लेने हैं, ठीक है। और वॉइस को इग्नोर करना है। तबीयत थोड़ी सी अपसेट थी और काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि मैथ 302 का जो है ना वो करंट पेपर अपलोड कर दे। तो आपको मैं वीडियो पे दिखा देता हूँ कि फर्स्ट स्टूडेंट्स का ओवरव्यू हमारे पास क्या है। अब इस पेपर के अंदर हम 302 का पेपर्स किन किन टॉपिक से आ रहा है कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा आज मैथ 302 का पेपर था एंड आई एम शेयरिंग। सब देख लें कि वो शेयर करने लगा है कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। ये हम यहाँ पे रीड आउट कर लेते हैं। वो कहता है मोस्टली जो एमसीक्यूज थे वेयर फ्रॉम स्टैंडर्ड एविएशन। स्टैंडर्ड एविएशन के फार्मूले को आपने अच्छे तरीके से करके जाना है और आपका एक कोरिलेशन है, ठीक है। आपके असाइनमेंट्स के अंदर स्टैंडर्ड एविएशन और कोरिलेशन आई थिंक असाइनमेंट्स के अंदर तो नहीं आया था। इसके अंदर आपके एमसीक्यूज और कोरिलेशन के आपके एमसीक्यूज जो क्विज हुआ था 2 या 3, उसके अंदर आपने देख लेना है स्टैंडर्ड एविएशन और कोरिलेशन के किस तरह के एमसीक्यूज बनते हैं। तो वो सॉल्व करने वाले छोटे छोटे आए हुए थे, फार्मूले लगा के आपने उसको सॉल्व करना था, ठीक है ना। रिग्रेशन स्लोप वाले देख लेने या मार्कअप वाले परसेंटेज देख लेनी है, उसके रिलेटेड जो एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको हैंडआउट्स के अंदर आपने वो देख लेनी है। वहाँ से उसके जो थे ना एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन थे, ठीक है। अब आगे वो क्या कहता है कि 5 जो एमसीक्यूज थे वो वेरिएंस वाले टॉपिक्स में से थे, एग्जांपल्स आई हुई थी, ठीक है ना। 5 एमसीक्यूज वेरिएंस वाले टॉपिक्स में से आए हुए थे, ठीक है। और नेक्स्ट अब वो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करता है कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से थे। मीन, ग्रुपेड डाटा, ठीक है ना, मीन मीडियन मोड, ये तीनों टॉपिक आपने अच्छे तरीके से करनी है। मीन वो होता है जिसको हम एवरेज भी कहते हैं, ठीक है। एवरेज के अंदर आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल आपको एक गिवन में एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, जैसे 1 2 3 आपको ये डाटा दिया हुआ है। आप इसका मीन कैसे निकालते हो, 1+2+3 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि टोटल नंबर्स करते हो। समीशन ऑफ एक्स, इसको आप एक्स के लेट कर लेते हो, समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी कि सारे नंबर्स को प्लस करते हो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने आपके नंबर होते हैं। इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, मीन होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका टॉपिक है मोड। मोड क्या होता है, जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 आ गया, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 1 और फिर 1 और फिर 1। इसमें वो कहता है मोड बताओ क्या आएगा आपके पास। मोड देखो, अब 3 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 2 2 दफ़ा रिपीट हो रहा था। इसका तो मोड मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, 1। तो 1 इसका क्या होगा, मोड होगा, आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह अब मीडियन का छोटा सा ओवरव्यू पढ़ लेते हैं कि मीडियन के अंदर क्या होता है। जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल डाटा है 1 2 3 4 5। आप क्या करते हो, फर्स्ट 2 टर्म छोड़ देते हो, ठीक है, नेक्स्ट 2 टर्म छोड़ देते हो। जो सेंटर वाली टर्म होती है वो इसका मीडियन होता है, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। इनकी डिफाइन ही आपने अच्छे तरीके से करनी है और इनका ओवरव्यू जो है वो आपने अच्छे तरीके से करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या जाता है कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन में मीन ग्रुप पे डाटा था, ट्रेंड ऑफ सेक्शनल वेरिएशंस की डिफाइन आपने करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट आपने देख लेना, उसके बाद वो क्या कह रहा है कि उसकी ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन बतानी थी, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस फाइंड करना था, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्कअप वाले, ये आपने अच्छे तरीके से करके जाने हैं, ठीक है ना। इसके रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। देखो अब लॉन्ग क्वेश्चन उसको किस किस टॉपिक के रिलेटेड आए हुए थे, देखो मैं अभी बता के हटाऊँ आपको, मीन मीडियन और मोड फाइंड करना था, ठीक है। ये आ गया फाइंड द मार्कअप, ये भी मैंने अभी आपको बताया, सेलिंग प्राइस, मार्कअप प्राइस, ये तमाम चीज़ें। नीचे देखो फाइंड कॉस्ट प्राइस, आपने कॉस्ट प्राइस जो है वो फाइंड करनी थी। मार्कअप आपको दिया हुआ था, सेल प्राइस और मार्केट प्राइस आपको गिवन थी, ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। इसके रिलेटेड आपको जो एग्जांपल्स है ना ये आपके हैंडआउट्स में मिल जाएंगी, ठीक है। आपने हैंडआउट से वो एग्जांपल्स देख लेनी है, उनके सिर्फ वो वैल्यूज चेंज कर देगा, बाकी जो कंप्लीट मेथड होगा वो यही वाला होगा, ठीक है। तो आपने ये वाला कर लेना है, ठीक है। लास्ट में क्या कह रहा है, लास्ट वाला टेबल वाला क्वेश्चन भी आया था जिसमें जी की वैल्यू फाइंड करनी थी। आप बुक से देख लेना लास्ट टेबल वाली कौन सी है जिसके अंदर जी की वैल्यू फाइंड करते हो, ठीक है। और लास्ट पे क्या है कि जी बेस्ट ऑफ लक। ओके, नेक्स्ट सेकंड पेपर का ओवरव्यू कर लेते हैं कि सेकंड पेपर के अंदर क्या है कि उसको किन किन टॉपिक्स आ रहा था। प्रोबेबिलिटी इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट बोथ शॉर्ट लॉन्ग प्लस एमसीक्यूज। प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर्स को आपने अच्छे तरीके से करके जा रहा है, वहाँ से जो है शॉर्ट भी आते हैं, लॉन्ग भी आते हैं और एमसीक्यूज भी आते हैं। ये आपने अच्छे डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, ये भी आपने अच्छे तरीके से, ये मीन मीडियन मोड अभी आपको मैं बता के हूँ, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। क्वार्टाइल्स और ये वाला आपने अच्छे तरीके
इंटरकोटाइल्स एंड क्वार्टर डेविएशंस ये आपने लाजमी करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशंस ये जो मैं आपको भी बता के हटाऊँ, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन ये आपने अच्छे तरीके, रिग्रेशन ये आपने अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद मिड पॉइंट का भी छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, जैसे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये आपने मिड पॉइंट इस तरह फाइंड करना होता है, ठीक है। आपको दो वैल्यूज़ गिवन होती हैं, जैसे ए का आपके पास आ गया ए, ठीक है। यहाँ पे ए आ गया आपके पास 2 4 और बी आपके पास आ गया 3 और 4, ठीक है। यहाँ पे आपने अब क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है, तो फार्मूला लगाते हो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, और जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू होती है ये x1 होती है और ये जो होती है ये y1 होती है, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x2 होती है और इसकी जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो y2 होती है। अब आपने ये जो वैल्यूज़ हैं वो इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है, देन सिंपल आपने आंसर निकालना है, तो वो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ये शॉर्ट लॉन्ग सब MCQ सब चीज़ों में आता है मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया है कि ट्रेंड्स गिवन क्वार्टाइल्स, ये आपने देख लेना है। एवरेज निकालनी थी, सेंट्रल एवरेज निकालनी थी, ठीक है। ये अभी मैं स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन सब बता के हटाऊँ आपको, ये आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। इसके रिलेटेड जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन कंपलसरी आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया या कोरिलेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या जाता है, सारा पेपर जो था वो 40 से लेकर 45 के लेक्चर्स के अंदर अंदर में से था, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं लेक्चर्स। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन और मूविंग और सेंटर्ड एवरेज के बारे में बताना था। प्रोबेबिलिटी में MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन थे, ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो आए थे वो ज़्यादातर वो कह रहा है कि चैप्टर नंबर लेसन जो था 40 से लेकर 45 इसके सेंटर्स के अंदर जो चैप्टर आ रहे हैं उनमें से शॉर्ट और लॉन्ग थे, ठीक है। एक शॉर्ट आया था मीडियन में से था, देखो मीन मीडियन वाला हर स्टूडेंट्स को टॉपिक आ रहा है जो मैंने आपको अभी समझाया है, ठीक है। तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, क्वार्टाइल्स रेंज के बारे में आया था, ठीक है। उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, मिड रेंज एंड इंटर क्वार्टाइल्स रेंज, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपने कर लेनी, लेकिन MCQ जो थे वो टिक्की थे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस में से भी आया था, ठीक है। तो ये था जी मैथ 302 का ओवरव्यू। तमाम स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि सर मैथ 302 का अपलोड कर दें, तो मैथ 302 का भी आपको अपलोड कर दिया। नेक्स्ट आपको कौन सी बुक का करंट पेपर चाहिए आपने एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, तबीयत थोड़ी सी बेहतर होती है तो आपको तमाम करंट पेपर्स इसी चैनल पे प्रोवाइड कर दूँ। आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना है ताकि मज़ीद जो करंट पेपर हैं वो भी आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको जब आप पेपर देकर आओ तो आपने कमेंट करके बताना है कि आपको कौन कौन से टॉपिक से आया था, ताकि नेक्स्ट जो बच्चे वीडियो देखें उनको भी पता चल सके कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इसका जो पेपर होता है वो ज़्यादातर रिपीट ही होता है। तो ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, ठीक है। तमाम कंसेप्ट क्लियर करके जाने हैं। लास्ट वाले लेक्चर जो होते हैं वहाँ से आपका लॉन्ग लाजमी आता है 40 से लेकर 45 तक, ठीक है। MCQs तो आपके हो जाएंगे ईजिली अगर आप क्विज़ देख लोगे या रिसेंटली यूट्यूब से वीडियोज़ देख लोगे, आपके क्विज़ हो जाएंगे। लेकिन सब्जेक्टिव के लिए आपको 40 से 45 लेक्चर लाजमी, ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ना, ये जो हाइलाइट्स करवाए हैं ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं। इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो अच्छा हो जाएगा। और बेस्ट ऑफ लक। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।